जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। अक्सर हम सबके मन में ये विचार चलता ही है, ये प्रश्न भी उठता रहता है कि मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन से गुण हैं जो खुद में धारण करने से मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। और इस प्रकार का विचार वैसे मनुष्य हैं, दुनिया में हैं, तो हमारे मन में रहने भी चाहिए, क्योंकि जिनके मन में विचार नहीं उठते वो जिंदा भी है क्या, या केवल श्वास लेता हुआ चलता फिरता कोई मुर्दा है, यह भी बात कही जाती है। तो आज हम लोग सीख रहे हैं एक विशेष गुण, क्वालिटी, जो टुवर्ड्स दी सक्सेसनेस हमें लेके जाएगी, जो सफलता की ओर हम सबको लेके जाएगी। तो वह गुण है, हमने कितनों का कितना विश्वास जीता है। क्योंकि ऐसे कोई भी किसी पर भी विश्वास नहीं करता, और एक बार जिस पर विश्वास आ गया तो जल्दी फिर टूटता नहीं। हम बचपन से लगभग एक ही साबुन को यूज करते आए हैं या कर रहे हैं, शैम्पू हो, फिर नाई हो, बार्बर, टेलर हो, है ना। वैसे ही बहुतों का अभी ट्रस्ट किसी मोबाइल पर जैसे हो गया है, अमुक कंपनी की मोबाइल अच्छी है। वैसे ही भगवानों के संदर्भ में अभी आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, कुछ लोग हनुमान जी महाराज को पूजते हैं, कोई राम जी का उपासक है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई शिव जी का प्रेमी है, कोई माँ शक्ति जगदम्बा को मानने वाला है, कोई किसी संत में आस्था रखता है, कोई किसी पंथ में भरोसा रखता है। पहले तो विश्वास टिके, फिर एक बार टिक गया तो लोग अपना सिर देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हम लोग इतिहास में अपने रोज के जीवन में ऐसा देख रहे हैं, जो जहां समर्पित है, मतलब जहां विश्वास है, तो वो वहां समर्पित भाव से अगर टिका हुआ है, एक बार जुड़ गया, फिर टिक गया, फिर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर सामान्य जगत में कोई पॉलिटिकल पार्टी को समर्पित है तो कुछ भी करने को तैयार होता है। वैसे ही विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट जीतना बहुत आवश्यक है, जो जिस भी क्षेत्र में है। पहले तो कहते हैं कि सही सक्सेस वो व्यक्ति है जिसने अपने घर वालों का विश्वास जीता है। आध्यात्मिक दृष्टि से किसने अपने गुरुदेव का कितना विश्वास जीता है, और विश्वास कैसे जीता जाता है इसको समझेंगे। फिर अपनी कंपनी हो, जिस भी हम लोग फील्ड फैकल्टी में हैं, फिर फ्रेंड सर्किल में हैं, मित्र मंडल में हैं, सबका विश्वास जीतना है। विश्वास जीता जाता है सबसे पहले ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठता से काम करना। दूसरा, उसमें फिर मेहनत खूब करना। तीसरा, दिल से काम करना। उस काम में मेहनत तो हुई, लेकिन क्वालिटी भी हो, कुछ विशेष हो वो काम। स्टूडेंट्स पढ़ाई करें, राइटिंग हो अच्छी हो, कहीं तो भी मानसिकता इससे बनती है कि अमुक व्यक्ति की राइटिंग अच्छी है, स्टूडेंट की, तो अच्छा ही होगा। दुकानदार की दुकान की सेटिंग माल की अच्छी है तो ध्यान जाता है ये अच्छा होगा। हम लोग मंगनियों के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं तो उस समय किसने, सामने वाले ने जलपान कैसे कराया, घर का वातावरण कैसा, वॉशरूम कैसा, रूम कैसा, ड्राइंग रूम कैसा, इससे हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं सामने वाले में सभ्यता कैसी है, और इनसे हम लोग रिश्ता जोड़ें या न जोड़ें। वैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जितने आते हैं, उनके हाव भाव को, बोलचाल को देख के हम लोग निर्णय लेते हैं कि इस कंपनी से जुड़ना चाहिए या नहीं, व्यवहार करना चाहिए या नहीं। इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। बहुतों लोगों को लगता है इनसे क्या होता है, नहीं भैया इनसे सब कुछ होता है। तो भरोसा जीतना पड़ेगा। ऑनेस्टी से काम करें, मेहनत से काम करें, फिर दिल से काम करें, और चौथा पंक्चुअलिटी से काम करें। पंक्चुअलिटी हो, जिनके जीवन में पंक्चुअलिटी होगी वो ही टाइम पर काम करता होगा,
तो सामने वाले का भरोसा जीत पाएगा। आजकल तो गवर्नमेंट ने भी ये रूल बनाए हैं, रोड इतने समय में नहीं बना तो पेनल्टी लगेगी। खुद को अनुशासित डिसिप्लिन में लाने के लिए हम लोग खुद के लिए भी ये नियम बनाए। और उसके बाद बिंदु जरूरी वाला आएगा, हम खुद को वैल्यू दें अपने शब्दों को। हमने कहा, वायदा किया, अमुक टाइम इतने टाइम पर मैं ये काम पूरा कर दूंगा, तो वो करें ही, कुछ भी हो जाए। इससे हम लोग सामने वाले के दिल का भरोसा जीतेंगे। और एक बार भरोसा जीत लिया, हम लोग सक्सेस जरूर होंगे, चाहे फिर आध्यात्मिकता हो, चाहे फिर दुनियादारी हो। अपने गुरु आश्रम, संस्था, आध्यात्मिक संस्थाओं से, सोशल संस्थाओं से जुड़े हैं, फिर जो काम लिया वो जरूर पूरा करें। पहले तो काम लें, जवाबदारी लें और काम पूरा करें। तो भरोसा जीतना बहुत आवश्यक है। राम जी का हनुमान जी महाराज ने भरोसा जीता है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना, माँ सीता की खोज करके लाना, लंका को आग लगाना आदि, तभी राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। माँ सती ने नारद मुनि जी से महिमा सुनी शिव जी के लिए तो विवाह करा, फिर वरहूं शंभु न रहूं कुंवारी, दूसरे जन्म में मुझे शिव जी चाहिए, और शिव जी का भरोसा जीता। तब दूसरी बार भी शिव जी की पटरानी मां पार्वती के रूप में बन पाई, विश्वास जीता। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विश्वास जीता है, तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। और कहते हैं, जब अर्जुन गया था भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में, तो माँ रुक्मणी जी ने सवेरे अर्जुन के कक्ष में जाके देखा कि जब वो सोया हुआ है तो उसके रोम रोम में कृष्ण 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 आवाज आ रही थी। तो फिर माँ रुक्मणी जैसे ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण जी के कक्ष में गई, तो ठाकुर जी के रोम रोम से अर्जुन 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 नाम आ रहा था। अर्जुन ने ठाकुर जी की दिल जीती है। अगर अर्जुन भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी उनको याद करते हैं। तो ये होता है भरोसा जीतना। अमेज़न कंपनी हो, डोमिनोज हो, ये जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन्होंने विश्वास जीता है। हमारे भारत की बाटा कंपनी हो, आज के युग में पतंजलि ने विश्वास जीता है। और वैसे ही प्रयास शिवधारा मिशन फाउंडेशन भी कर रहा है कि हमारे शिवधारा नेत्रालय में जो भी आए स्वस्थ होके जाए, ठीक होके जाए, थोड़े पैसों में हाई क्वालिटी की सर्विस लेके जाए। और यह प्रयास हम सबको संसार में भी करना होगा, आध्यात्मिकता में भी करना होगा, तभी हम लोग सक्सेस सफल हो पाएंगे। फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, और ये मुख्य क्वालिटी रहेगी। और फिर वो कृपा से यह क्वालिटी हम खुद में बढ़ाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा